खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। आम आदमी को मेरे संदेश। ये शब्द इस समय सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, आप नेता राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है कि संसद में मैंने ज़्यादातर ऐसे मसले उठाए हैं जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते, जिन पर चर्चा नहीं की जाती। तो क्या इस तरह के मसले उठाना अपराध है, कोई गुनाह है? दरअसल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर चड्ढा को सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाने का अनुरोध किया और उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल का नाम प्रस्तावित किया। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं। अब पार्टी का फैसला और उस फैसले पर राघव का रिएक्शन बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या राजनीति में अब सहनशक्ति इतनी कम हो गई है कि सवाल पूछना भी भारी पड़ने लगा है? क्या अब सच बोलना या जनता के मुद्दे उठाना कुछ लोगों को इतना बुरा लगने लगा है कि उन्हें पद से ही हटा दिया जा रहा? रातों रात जिस तरह से राघव चड्ढा से पद ले लिया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से संसद में एक के बाद एक आम जनता की समस्याओं को राघव चड्ढा सदन में उठा रहे थे, वो जनता को तो बहुत अच्छा लगा। यूं लगा जैसे उनकी बात करने वाला कोई सदन में पहुंचा तो, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, पितृत्व अवकाश को लेकर हो, एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने की चीज़ों की बात हो, या फिर बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों को पहली बार किसी ने सदन में उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक फरमान आता है और उनसे राज्यसभा के डिप्टी लीडर का पद ले लिया जाता है। अब देखा जाए तो इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति तेजी से बदल रही है। पार्टी पहले अगर किसी मेंबर के खिलाफ कोई डिसीजन लेती थी तो उस पर प्रतिक्रिया देखने में नहीं आती थी, लेकिन अब ये देखा जाने लगा है कि पार्टी के मेंबर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। और इसी बदलती सियासत के बीच राघव चड्ढा का मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाने का फैसला लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका रिएक्शन आ गया, जो इशारा करता है कि मामला सिर्फ एक पद का नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं राघव चड्ढा के पास कुछ ऐसा है जो सत्ता के खिलाफ जा सकता है, पार्टी के खिलाफ जा सकता है? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय में पत्र लिखकर राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का मौका न दिया जाए, जिससे उनके बोलने के समय में भी कटौती हो सकती है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो और संदेश पोस्ट किया। उसमें लिखा कि खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। वीडियो में राघव चड्ढा ने सवाल उठाया कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना कोई गुनाह है। उन्होंने कहा कि जब जब उन्हें बोलने का मौका मिला, उन्होंने जनता के ही मुद्दे उठाए। राघव ने यह भी पूछा कि आखिर कोई उन्हें बोलने से क्यों रोकना चाहता है। और ये सिर्फ राघव नहीं, देश की जनता भी पूछना चाहती है कि जब जनता के मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं तो बोलने वाले को आखिर रोका क्यों जा रहा है? क्या कहानी चल रही है इसके पीछे? हाल के दिनों में राघव चड्ढा सदन में कई जनहित मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माता पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी है। तो आज के समय को देखते हुए, आज के जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का सामाजिक जीवन है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हुआ क्या, आखिर क्यों पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा? सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि राघव चड्ढा कई बार बिना पूर्व जानकारी के ही सदन में मुद्दे उठा रहे थे, पार्टी को बिना बताए अपनी बात रख रहे थे। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला है ये, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी वजह छिपी है? फिलहाल राघव चड्ढा की खामोशी बहुत कुछ कह रही है और सियासत में इसके तलाशे जा रहे हैं मायने। लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी में एक बार फिर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आपकी ओर से सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाने के अनुरोध के बाद पार्टी में तल्खी भी बढ़ गई है। वैसे भी केजरीवाल के साथ उनकी दूरी चर्चा का विषय बनी हुई थी। उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद चड्ढा ने एक और पोस्ट करके निशाना साध दिया कि खामोश करवाया गया हूँ, लेकिन हारा नहीं हूँ। तो देखना होगा कि इस खामोशी के पीछे की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या निकल कर आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।